हमारी एक यूनिट रहती है यहाँ पे, उसी में हम लोग रहते हैं, हमारी पूरी यूनिट है यहाँ पे अपना। आज हमने सोचा थोड़ा फायर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। वैसे आप लोगों को तो मालूम ही होगा गैस के बारे में। इधर आ जाओ सब, इस साइड में आ जाओ। नीचे आ भाई, आग नहीं लग रही है तो नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ, नीचे वो चौहान जी नीचे आओ यार। आ गई लाइट, आ गई आ गई पता नहीं। ना लाइट आ गई। आ जाएगी तो ठीक है, ठीक है। बीओ साहब आ गए हमारे, बीओ साहब। अब बिल्कुल साहब तो सर ये फायर के बारे में बताना चाह रहे थे थोड़ा सा। हमने कि जन जागरूक अभियान जो है थोड़ा सा, और हम लोग जो है यहाँ रहते हैं, एक यूनिट है हम लोगों की। तो हमने कि चलो आज जो है हमारे वीडियो साहब की उससे थोड़ा सा हमने कि आप लोगों को थोड़ा बताई जाए। ये ABC SCO2 इसके बारे में हम आप लोगों को बताना है, ठीक है। हमारे दीवान जी बताएंगे कुछ थोड़ा। पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। जैसे हमारे सर ने बोला अभी कि इनके बारे में बाद में बताएंगे। पहले हम आपको आग है क्या, मतलब आग की जो परिभाषा है वो बताएंगे। तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 चीज़ों के मिलने से बनती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर हम इन तीनों में से एक चीज़ को हटा दें तो आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब आग कितने प्रकार की है? आग होती है 5 प्रकार की, A, B, C, D। A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर, E क्लास फायर लास्ट वाला। तो जो A क्लास में होती है आगे, इसमें ठोस पदार्थ की आग होती है, जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, या कोई ऐसी चीज़ें, मतलब जंगल का वो मतलब। तो उसको बुझाने के लिए हम इस एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं ABC, यानी A क्लास, B क्लास और C क्लास। ये उन मतलब 3 प्रकार की जो हमारी आग है जिनको हम क्लासिफिकेशन कर रखा है, उसकी मतलब बुझाने की ये है, ठीक। बाकी जो 2 बची हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक और एक धातु नहीं गैस की, तो उसके लिए हम CO2 यूज़ करेंगे। अब कि आग को बुझाने के कितने मेथड होते हैं? वैसे आग को बुझाने के 3 ही मेथड होते हैं। पहला हो गया कूलिंग, दूसरा हो गया स्टारवेशन और तीसरा हो गया स्मदरिंग। तो कूलिंग में क्या होता है, जैसे कहीं आग लग गई तो हम जाते हैं सीधा अपना फायर इंजन स्टार्ट किया और उसे मार के बुझा दिया, ठीक। जो दूसरी कंडीशन होती है उसे कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का वैसे इंग्लिश में होता है कि किसी चीज़ को भूखों मारना होता है। तो भूखों नहीं मतलब भूखों मारना, वही। तो जैसे किसी कमरे में कोई चीज़ आग लगी हुई है ना, वहाँ की कम से कम 100, 150, 200 जितनी भी कुर्सियाँ हैं, तो हमारा बेसिक है हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, स्टारवेशन मेथड यूज़ करेंगे। मतलब जो चीज़ जल्दी उसे हम उससे अलग कर देंगे। अब जब हम उसे अलग कर देंगे तो अपने आप ही बुझाएंगे। तीसरा है स्मदरिंग, मतलब दम घोटना। स्मदरिंग का मतलब दम घोटना होता है। तो जैसे क्या होता है कि तेल की आग या इस तरह की कोई आगे लगती है, तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी में फॉर्म होता है हमारा ना, तो जब हम उसे फॉर्म चलाएंगे उसमें तो एक परत बन जाती है, मतलब वो ऑक्सीजन को कट कर देती है उसमें, तो उसको कहते हैं स्मदरिंग मेथड। मतलब उसको हम क्या कर दिया, उसकी ऑक्सीजन हमने खत्म कर दी और आग अपने आप ही बुझ गई, मतलब, ठीक। अब B क्लास फायर क्या होती है? A क्लास तो बता दिया मैंने ना कि ठोस पदार्थ की आग होती है। B क्लास में क्या होता है, तेल की आग होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इस तरीके की आगे होती है, तो वो उसमें आती है। उसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे, इससे हम उसे बुझा सकते हैं। C क्लास होती है गैसीय आग, जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरीके की जो गैसें होती हैं, घरेलू गैसें, उनमें जब आग लगती है तो हम क्या करते हैं, इसका भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। पहला फायर इंजन तो है ही हमारा, लेकिन हाँ मतलब इस तरीके, इससे भी हम उसे बुझा सकते हैं या इससे भी बुझा सकते हैं। ऐसे नहीं कि इससे नहीं बुझेगा, इससे बुझ जाएगा। अब आई हमारे पास D, यानी धातु की आग होती है मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरीके की जो भी आगे होंगी, उस आग में हम इसका प्रयोग करेंगे। पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पानी हम उसमें डालेंगे तो आग अपने आप ही वो हो जाएगी ज़्यादा। तो या तो इसका प्रयोग करेंगे हम उसमें, या फिर एक और चीज़ होती है AFF कहते हैं उसे ना, एक्वस फिटिंग फॉर्म होता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो घरों में होती है इलेक्ट्रिक फायर, जो आमतौर पर हम लोग फेस करते हैं उस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो इलेक्ट्रिक फायर में क्या होता है कि हमें ना तो इसका यूज़ करना ना पानी का, CO2 एक्सटिंग्विशर होता है हमारा, सिर्फ इसी का ही यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम पानी मारेंगे उसमें डालें तो क्या होता है कि करंट हमें भी लग सकता है।
और इससे क्या होगा कि हम भी बचेंगे और आग भी बुझ जाएगी। तो ये चीज़ हमारी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी हमारा जो अभी जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है ना, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे इसको, अगर कभी आग लग जाती है तो कैसे इसे ऑफ करना है, तो क्या नाम उसका, और आपको ये भी बताएंगे ये कैसे चलाना है, क्योंकि आप लोग को घरों में तो रखते नहीं हो। तो बाय द वे आप जैसे जैसे ये प्रशासनिक भवन हमारे, तो यहाँ कम से कम ये होना चाहिए कि आप लोग को ये चलाना आए। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे। तो हमारे दीवान जी बताएंगे जब इसके बारे में ना, खाली वो खोलना कैसे करना है। इसकी सबसे पहले एक पास होता है, पास करके कहते हैं ना, पुल करना होता है, ठीक है नहीं। फिर एम टारगेट करना, सबसे पहले आपने ये पिन निकालनी है इसकी ना, क्योंकि ये तो रिलीज हो चुका है, ठीक है नहीं। पुल किया, फिर हमने उसके बाद क्या है, कोई एम टारगेट कर लिया। जहाँ भी आग लगी है तो आपको एम टारगेट करना है। उसके बाद क्या करना, स्क्वीज करना है, एस पास मतलब PAS पास करना, और उसके बाद स्क्वायर साइड टू साइड जाएगा। और दूसरा स्पेशल ध्यान रखना है कि जो एयर होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना। जिस साइड एयर का फ्लो हो रहा है तो आपको वहीं इसी को लेके जाना। और एक चीज़ और, खास तौर से कार्यालय के लिए ना, अगर माना कभी आपके कार्यालय में कोई ऐसी बात हो गई कहीं पे, तो आप इसका यूज मत करना, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स खराब कर देगा। आप इसे चलाओगे जब ना, उड़ भी जाता है, ठीक है ना, इसको चलाओगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स भी सेफ रहेंगे, और इसमें पूरा खराब हो जाएगा मामला ना, क्योंकि ये वो होता है ना, पाउडर होता है ना, इसमें पाउडर होता है मोनो अमोनियम फास्फेट, जो सब चीज़ को खराब कर देगा। नक्शे के हिसाब से MAP। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग को चलाना तो आता होगा ही। इसमें खाली आइए इसको चलाइए। नहीं, ये तो आपको घर में भी यूजेबल नहीं, घर में अगर हमारे मन का भी देखा भी नहीं, मैं परसों खोला तो मैं क्या है नहीं, अगर गैस कैसे हो रही है, बचने के लिए इसके लिए भी बताया आइए आप आइए। नहीं कोई बात और सबसे पहले आपको इसको पकड़ना है, लेफ्ट पे जाइए और राइट हैंड से इसे उठाना है। वेट से ही पता लगेगा कि इसमें सिलेंडर गैस है। अगर आप गैस से दबाओगे तो उसका पता है। और आपने कहा कि जो फोटो बचा है, चला के देखिए कुछ भी नहीं है। नीचे करूँगा पता लग रहा ये भी है हमारा सर CO2 ना, इसमें स्टोर्ड प्रेशर के साथ CO2 भरी जाती है। तो ठंडी तो होती है, इसको शोर बहुत करता है। जैसे ये आपका लीक हो रहा है, मैंने बोला था उस दिन भी ना, तो इसको आप ना प्रेशर ज़्यादा ना इसका जो पाइप होता है ना, ये सब ये वाला, ये हमारा क्या है कि ऊपर से ये टारगेट, इसको हमने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के और इसको यहाँ से, ये यहाँ से लीक हो रहा है ना, यहाँ से बोला था कि ठीक करा लेना। ये ठंडा होता है, देखो कोई भी है हाथ लगा के देखो, CO2 ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, एक जैसे कोई छोटा कमरा है ना, उसके अंदर इसको यूज नहीं करना, छोटे कमरे के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो गैस है, फिर ये ऑक्सीजन ज़्यादा सांस लेने में हमें दिक्कत आता है। छोटी जगह यूज नहीं करना, थोड़ा स्पेस में जहाँ भी रहे तो वहाँ से उसके लिए छोटा ही चाहिए, जैसे कारों में लोगों ने छोटे रखे छोटे से मतलब बाकी और लोग CO2 की बात, मैंने CO2 आप इस वर्ष नहीं बोलना चाहिए। ये पकड़ने के लिए होता है, कितना ठंडा है ये ठंडा ही होती है CO2 गैस ना। कैसे? इसको आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके ना, ऊपर ये पकड़ने का होता है ऊपर ना, और इसको जैसे मैंने किया, ये शोर बहुत करता है। यहाँ से तो इसलिए ये दिया जाता है क्योंकि इसको आप यहाँ से हाथ लगा के ना, आप ज़्यादा देर हाथ भी नहीं लगा पाते, इसलिए ये पकड़ने के लिए होता है। एक आगे चला के डैम हो जाए। आ जाओ सर, आगे आ जाओ, देखिए आपकी फोटो हो जाएगी। नहीं आगे बुझा जाएगी, अब कागज जलाते हैं। हाँ, उसके लिए CO2 का यूज करते हैं। ये बेसिक ये सही कराना है पूरा, इसको सही करा लो, नहीं तो लीक होगा ही होगा। ये हो रहा है, लीक हो जाएगा, यहाँ से नहीं हो रहा। इसमें जो है ना, रबड़ का नहीं, शायद नया है। उनका यूज हम तो इसको अगर आप ना, इसको आप कितनी भी बार यूज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका ना, इतना है, बट वो वन टाइम वाला है। किलो होती है। ये सर आपका 16 kg का होगा।
ये भैया अरे चुनाव वाल तो नहीं सीखा कि वो इतने बड़े ब्लॉक से 2 कागज मिले हेलो जेड़ा चुनाव फाड़ाल अरे यार तो पूरे मुझे अब ABC होता है इसके लिए ना सर एक बात तो बताना चाह रहा मैं नेता से जैसे हमारे तो होटलों में रेस्टोरेंट में ऑफिस में एक बार लग गया तो लग गया कोई से ना तो साफ करने वाला है ना कुछ करने वाला है। हाँ काम करना है। तो हम क्या करते हैं आग लग गई जैसे कहीं हमने सीधे निकाला हमें पता ही आग बुझाने वाला यंत्र है हमारे। हमने सीधा निकाला और सीधा चल दिया हम आग बुझाने। हमने ये भी नहीं देखा इसके अंदर सफाई है या नहीं है। नहीं है अगर आप ही सोचो जरा हमने सीधा निकाला काफ़ी सालों बाद हम यूज़ कर रहे हैं सर ठीक है सर। पता चला कीड़ों ने इसके अंदर जो है घर कर दिया करते हैं वो अपने जो खाली मिल गया चिपकली चली गई वही मर गई जाम लग गया। हमने अगर यहाँ से खोला तो ब्लास्ट होने के चांस भी होते हैं भाई। जब इसकी जब गैस निकलेगी तो जाएगी कहाँ नहीं। तो सबसे पहले हमारा ये भाई यहाँ से खुल जाता है ये यहाँ से खुल जाता है। सबसे पहले अगर कोई ऑफिस में या होटल में जहाँ भी है तो हमने वो निकालना पहले इसकी जो है वो साफ कर देनी है नली जो साफ करके फिर लगा देंगे उसमें। बस पता चला हम आग बुझाने जा रहे हैं पता चला हम ही जो है उसका दुर्घटना का इसको हम घरों में रख सकते हैं। हाँ रख सकते तो हैं। ये लगभग कितना कीमत का होता है? अभी नहीं बढ़िया चीज है। इससे छोटा होगा छोटी मिल जाती है। ये महंगा आता है हाँ अभी तो आया आपके में अभी नहीं मंगाया ये तो चलो हो गया ना ये तो बढ़िया चीज है। उस समय ऐसा होता है क्या आँख पड़ जाती है ना इसकी तो कीमत असली बम अब आ गया ये मेन तो नहीं सर ये जरूरी है। पहले ठीक है पहले ये वाला इसे मेज को खोल अंदर ही कर दो यहाँ पे थी अंदर इधर आ रही है अच्छा जैसे इसे कुछ करना है तो तब इसी का मर्जी है ना। नहीं आग बुझाने के कैसे कैसे आप आग बुझा सकते हो कैसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा घरेलू सिलेंडर सभी के यहाँ होता है तो इसके अंदर जो गैस होती है हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैस होती हैं उनमें गंध तो होती है गंध के लिए उसमें एक इसमें मिथाइल मरकप्टन नाम वो मिलाया जाता है इससे ये गंध आता है और इसकी एक्सपायरी भी होती है आप लोगों को पता हो तो अगर जैसे कि इसमें ये लिखा है 829 ये लिखा है ABCD 4 पार्टों में डिवाइड होता है। ए का मतलब होता है आपका जनवरी फरवरी मार्च बी का मतलब फिर वैसे आपका अप्रैल मई और जून फिर नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ मतलब 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर बाय द वे आपके पास कोई है भी जैसे कि B25 अगर किसी उस पर लिखा है B25 तो मतलब वो क्या है कि वो सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है मतलब वो जो वैलिड है आपका अप्रैल मई और जून तक वैलिड है ये वाला
तो एक इसका ये एक जल्दी से क्या है कि अगर हमारी आग लग भी जाए ना कभी, तो ये जल्दी से आपके पटकते नहीं, बहुत ही रेयर केस में पटकते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता इतनी होती है कि आधे घंटे तक ये सहन कर सकते हैं आराम से, इसलिए ना जैसा होता है। फिर भी जैसे आग लग जाती है तो हम उससे आपको उसके उपाय बताते हैं। इधर आओ, तो पीछे हो जाओ जी। जो प्लास्टिक क्या है, क्या वो भी सेफ है? प्लास्टिक की जो आए हुए वो भी सेफ है? तो इसको बुझाते कैसे? अभी क्या है कि जो इसका स्पेस इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे ना, तो इसके आसपास हमारी क्या है कि वो नहीं होती। अगर हम यहाँ से इजीली गए तो हमने इसको ऐसे किया और अच्छा कट ऑफ कर दिया, अच्छा ये क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फायर नहीं होती। स्पेस इतना होता है कि इसलिए आप ले जाना यहाँ से, आगे से जैसे मैं अभी गया तो एकदम से वो आ जाती है, यहाँ से ले जाओगे तो इसलिए बंद हो जाती है। किसी को करना है तो आप अच्छा, कभी यहीं यहाँ से पकड़ते हैं तब आगे उसका भी उसके लिए बताइए। मतलब ये एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। हमारी आपकी वीडियो नहीं तब ये गल जाता है ना प्लास्टिक जल जाता है, उसके लिए फिर फोम का इस्तेमाल होता है, पानी का भी यूज कर सकते हो प्रेशर के साथ। थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आ जाओ आप, इसको यहाँ से आग कोई करना चाहता है तो आ जाओ, पीछे से ले जाना, बिल्कुल रियर केस में बिल्कुल यहाँ से जाओ, रेगुलेटर भी बंद करना पास से ले जाओ, ये नई चीज है, नीचे एकदम नहीं नहीं, ना डरना नहीं है। पास से जाना है, आगे उंगली लेके नहीं जाना। तो ये हो गया आपका ना। दूसरा होता है आपका ये तब है कि जब वो रनिंग जो है बाहर की गीला कपड़ा अगर जैसे आग लग भी जाए, ना बिना इसके भी है काफी इजी एकदम। ना 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 ये इसका रीजन क्या होता है सर? यहाँ पर चाहता आग नहीं आ रही। होता है इतना स्पेस ही होता है इसमें ना, इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्लेम होती है वो थोड़ी दूर वही जाके जैसे जलती है। फ्लेम जो थोड़ी आगे जाके जलती है। चलो एक तो ये हो गया।